जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। उम्मीद है आप सब और आपका परिवार अच्छा होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। तो देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉल्फ जिगलर के बारे में। आप सबको पता है डॉल्फ जिगलर जो है NJPW में डेब्यू कर चुके हैं अपना, और अब वो वहीं के सुपरस्टार हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि डॉल्फ जिगलर जो कि इतने करीब थे ना डब्ल्यू कंपनी में रिटर्न करने के, मैं आपको बता नहीं सकता। और आज मैं सारा क्लियर करने वाला हूँ, और क्यों डॉल्फ जिगलर ने NJPW में जाना सही समझा WWE में आने के बजाय। सो देखिए, सबसे पहले बात करें डॉल्फ जिगलर की। यार, डॉल्फ जिगलर को रिलीज कर दिया गया था, एंड ये सारा मामला वही था बजट कट वाला, समझ रहे हो आप। और डॉल्फ जिगलर को पिछले साल ही रिलीज कर दिया गया था। वो NXT में अच्छा काम भी कर रहे थे, NXT चैंपियन ही बने थे। आई थिंक जो उनके साथ हुआ रहा था, कहीं ना कहीं चीजें सही जा रही थी, लेकिन अचानक से डॉल्फ जिगलर को रिलीज कर दिया गया। सारे सुपरस्टार शॉक हो गए थे, बिकॉज ऐसे कहीं वाहियात सुपरस्टार अभी भी डब्ल्यू कंपनी में हैं जो जिनको अभी भी रिलीज नहीं किया गया और वो किसी काम नहीं आ रहे हैं। लेकिन डॉल्फ जिगलर जैसा टैलेंटेड बंदा, आई थिंक वो ऐसा बंदा है जिसने हर बड़े सुपरस्टार के साथ मैच लड़ा है, चाहे वो जॉन सीना हो, CM पंक हो, रोमन रेंग्स हो, ब्रॉक लेसनर हो, हर किसी के साथ। बट राइट नाउ सिचुएशन वही बन गई थी कि डॉल्फ जिगलर को रिलीज क्यों किया गया था। चलो वो तो भाड़ में जाने जो चीजें अब सर्कुलेट वही हुई थी कि डॉल्फ जिगलर का रिटर्न डब्ल्यू कंपनी में दोबारा से होगा, बिकॉज सारे सुपरस्टार का रिटर्न हुआ। लेकिन डॉल्फ जिगलर का रिटर्न कहीं ना कहीं हो नहीं रहा था, तो क्लियर इंडिकेशन थी कि डॉल्फ जिगलर जो है वो AEW कंपनी में जाएंगे, यानी कि उनके भाई जो है वो AEW कंपनी में काम करते हैं। डॉल्फ जिगलर भी वहीं जाएंगे, वहीं उनके साथ काम करेंगे। एंड कई महीने बीत गए, लेकिन डॉल्फ जिगलर का रिटर्न डब्ल्यू कंपनी में तो नहीं हुआ, और AEW कंपनी में भी उनका डेब्यू नहीं हुआ। तो ये समझ आ गया कि भाई शायद अब डॉल्फ जिगलर जो है मूवीज में काम करेंगे, हॉलीवुड में काम करेंगे, किसी भी तरीके के साइड रोल वगैरह जो भी रोल होते हैं वो करेंगे। लेकिन अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई, बिकॉज NJPW में डॉल्फ जिगलर अराइव हुए, और वहाँ उन्होंने चैलेंज भी कर दिया फॉर द IWG चैंपियनशिप के लिए। आप समझ सकते हो कि ये कितनी जल्दी हुआ, बट चीजें यहाँ हुई बिकॉज AEW कंपनी को छोड़ दीजिए, बिकॉज AEW कंपनी और NJPW का साथ में लिंकअप है, रिलेशन है। तो आप ये बात क्लियर कर समझ लीजिए कि डॉल्फ जिगलर AEW कंपनी में आएंगे इन फ्यूचर में, उसका तो कोई उसमें कोई बात है ही नहीं, वो क्लियर कट आएगा ही आएगा। विल ऑस्प्रे जैसा बंदा आ सकता है, डॉल्फ जिगलर क्यों नहीं। अब क्लियर कट बात है कि डॉल्फ जिगलर ने डब्ल्यू कंपनी में आना क्यों सही नहीं समझा। एक्सपेक्ट वो NJPW में चले गए। देखिए यार दोस्तों, मैं आपको अगर डीपली न्यूज़ बताऊं, क्योंकि मेरे पास कुछ सोर्सेज हैं, उन्होंने मुझे डीपली बताया है, और वो ये है कि भाई साहब डॉल्फ जिगलर और ट्रिपल एच के बीच में डील ऑलरेडी हो चुकी थी, साइन हो चुकी थी, बट प्रॉब्लम आई मनी को लेकर। यार, दुनिया में हर चीज़ का सोल्यूशन आपको पता एक ही होता है। अगर हमने कोई चीज़ करनी है और वो नहीं हो रही, एक हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, और लेकिन हमारे पास पैसा भी होना चाहिए। बिना पैसों के आप अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। इवन बिना पैसों के तो हम भाई, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इस पर भी मेरा पैसा लगा है, आप वीडियो देख रहे हैं आपका भी पैसा लगा है। तो हर चीज़ समझ लो जी, छोटी से बड़ी चीज़ पे पैसा बहुत ज़रूरी है, ये बात आप सब जानते हैं। और डॉल्फ जिगलर का यही था कि उसको जितना चाहिए था, जितना वो डिजर्व करता था पैसा, उतना डब्ल्यू कंपनी उसको पे नहीं करना चाहती थी, और यही हुआ पहले और यही हुआ अब। बिकॉज डॉल्फ जिगलर ने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन, वो करीब थे और ट्रिपल एस से बातचीत चल रही थी। बट मुझे ये बात समझ नहीं आती यार, जब आप साशा बैंक को साइन करने के लिए उम्मीदवार बन सकते हो कि हम उसको ज्यादा पैसे देके साइन करेंगे, आप जेड कारगिल जैसे सुपरस्टार को साइन कर सकते हो जिसका पता कुछ नहीं भाई जेड कारगिल का, वो क्या करेगी, किस तरह रेसलिंग करेगी, घंटा नहीं किसी को पड़ता। लेकिन डॉल्फ जिगलर जैसा बंदा जो कि लॉयल था कंपनी के साथ, आई थिंक 16 सालों से डब्ल्यू कंपनी में था डॉल्फ जिगलर, और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि डॉल्फ जिगलर का जो बेस्ट रन था वो 2011, 12, 13, 14 के आसपास ही था। 15 में भी उनका जो है लाना के साथ वो जो हुआ था, रिलेशन था, वो भी कमाल था। लेकिन उसके बाद से डॉल्फ जिगलर का डीपली डाउनसाइड आता गया, और लेकिन फिर भी वो बंदा कंपनी में रहा, उसने रिसाइन किया, और ये उम्मीद पर कि शायद इसके बाद कुछ अच्छा होगा। 2018 में ड्रू मैकिंटायर के साथ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच जीता, एंड उसके बाद ड्रू मैकिंटायर और जिगलर की जोड़ी भी सही थी, लेकिन उसके बाद चीज़ें खराब पे खराब होती गई। तो समझ सकते हो
कि यार आप डॉल्फ जिगलर ने काफ़ी वेट किया है अपनी पोजीशन को वापस से पाने के लिए, बट डब्ल्यू कंपनी ने आई डोंट थिंक सो कि डॉल्फ जिगलर की कभी भी इज्जत की है, कभी भी उसकी अहमियत को समझा है। और दिस इज़ वाई कि डॉल्फ जिगलर ने ठान लिया कि भाई साहब अब मुझे इस कंपनी में नहीं आना, चाहे मेरे को अभी डबल पैसा दे दें। ये बात हुई थी। तो आई थिंक आप समझ सकते हैं कि ट्रिपल एच और डॉल्फ जिगलर में बहस भी काफ़ी हुई थी, जिस वजह से वो लेकर डॉल्फ जिगलर ने क्लियर कट ये दिखा दिया कि अब मैं जो है डब्ल्यू कंपनी में नहीं जाऊंगा। देन आफ्टर देन आपको पता है क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेड हुआ। डॉल्फ जिगलर एनजेबीडब्ल्यू में अराइव हुए और पब्लिक में बैठे हुए थे, लेकिन अचानक से वो है जो रिंग में आए, मारता उड़ गया। मुझे एनजेबीडब्ल्यू के सुपरस्टार्स के नाम नहीं पता, एक आधे के पता है, लेकिन भाई अब क्लियर कट है कि डॉल्फ जिगलर जो है एनजेबीडब्ल्यू के सुपरस्टार है और वहीं वो काम करेंगे। और आई थिंक 2-3 साल तक तो हमें वो एनजेबीडब्ल्यू में देखने को मिलने वाला है, जहाँ तक मुझे पता चला है। एंड अब आई थिंक डॉल्फ जिगलर का फर्स्ट मैच भी होगा, वो होने वाला है IWGP चैंपियनशिप के लिए। और आई थिंक अब डॉल्फ जिगलर का करियर सेट है कि वो वहीं काम करेंगे एनजेबीडब्ल्यू में, और इन फ्यूचर में क्लियर कट है ऑल एलिट रेसलिंग में आएंगे AEW कंपनी में, अगर वो बची रही तो। एंड आप समझ सकते हैं कि चीज़ें कितनी बदल जाती हैं, बट आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग जो मैं मानता हूँ डॉल्फ जिगलर एक कमाल का टैलेंट था। अगर डब्ल्यू कंपनी उसको पुश करती थोड़ा बहुत, तो उसको बेहतरीन बनाती, तो आई थिंक आज डॉल्फ जिगलर बहुत बड़ा सुपरस्टार होता और डब्ल्यू कंपनी के लिए बहुत अच्छी लॉयल्टी दिखाता, प्रॉफिट बन सकता था वो डॉल्फ जिगलर। यार आप कोडी रोड्स जब अपने आप को इतना बेहतरीन बना सकता है, और डॉल्फ जिगलर को मौका क्यों नहीं देते, आप क्यों नहीं बनाता वो। सो दिस इज द थिंग कि डब्ल्यू कंपनी के कुछ सुपरस्टार्स हैं जो आज भी बेहतरीन बन सकते थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला, इसलिए वो बन नहीं पाए। एंड ये न्यूज़ है भाई। अब डॉल्फ जिगलर तो भाई क्लियर कट है डब्ल्यू कंपनी में कभी नहीं आने वाले, एंड अब आप उनको देखेंगे एनजेबीडब्ल्यू में। सो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। जय श्री कृष्ण, मिलते हैं आपसे कल।